Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today is our science lecture number 9 और आज हम इसमें fill in the blanks in true और false करेंगे of all chapters के सारे chapters के हमने fill in the blanks करने हैं और true और false करने हैं। पहला हमारा चैप्टर है characteristics of life process हैं of organisms। यूनिट 1 है करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, के लिविंग थिंग्स जो हैं जो जानदार चीज़ें हैं वो खुद से चल फिर सकती हैं। नंबर 2 है एनिमल्स हैविंग बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, के जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। नंबर 3 है द मसल्स अटैच विद बोन्स मूव द बॉडी पार्ट्स, के मसल्स जो हैं जब वो बोन्स के साथ हड्डियों के साथ जुड़ते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो चलते हैं। नंबर 4 है प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, के जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स उगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो हमारी ब्लैंक है फ्लावरिंग प्लांट्स की। नंबर 5 है द फंक्शन ऑफ लीव इज़ टू मेक फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, के लीव्स का जो फंक्शन है वो ये है कि वो फूड को बनाती हैं और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं हमें। तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें हमारी ब्लैंक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। चैप्टर 1 के हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। द फंक्शन ऑफ टीथ इज़ टू च्यू फूड, के फंक्शन है दांतों का के खाने को चबाने का, तो ये ट्रू है। नंबर 2 है प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, के प्लांट्स जो हैं उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो ये फॉल्स है क्योंकि प्लांट्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 3 है द सीड जर्मिनेट्स एंड मेक न्यू प्लांट्स, के सीड्स जब बनती है तो वो न्यू प्लांट्स जो है वो जब हम सीड्स को वो खाद में हम दबाते हैं तो हमें नए पौधे मिलते हैं, तो ये ट्रू है। नंबर 4 द स्टमक इज अ बॉल लाइक ऑर्गन, के स्टमक जो है वो बॉल लाइक ऑर्गन है, दिस इज फॉल्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 2, हमने किया था इकोसिस्टम। अब हम उसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स करते हैं। यूनिट नंबर 2 द इकोसिस्टम, फिल इन द ब्लैंक्स। द लिविंग थिंग्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, के जो लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खुद खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के नीचे आपने अंडरलाइन करनी है, ये हमारी ब्लैंक है। नंबर 2 है द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवर्स, के वो जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। तो ओमनीवोर्स जो है वो हमारी ब्लैंक थी। नंबर 3 है द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। The 2 major components of ecosystem are abiotic and biotic components के ecosystem के जो 2 major components हैं वो abiotic हैं और biotic हैं। So abiotic and biotic is our blank. Number 4 the relationship between prey and predator is called predation, के relationship जो है prey का और predator का उसको हम predation कहते हैं। The relationship between prey and predator is called predation. प्रीडेशन जो है उसमें वो हमारी ब्लैंक है। नंबर 5 है ह्यूमंस ऑफ द प्रेजेंट डे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, के जो आजकल के जो हमारे ह्यूमंस हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारी ब्लैंक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, दिस इज ट्रू, कि एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। नंबर 2 है एवरी फ्रूट चेन बिगन एट एन एनिमल, कि जो फ्रूट चेन है वो हमेशा एनिमल पे स्टार्ट होती है, दिस इज फॉल्स बिकॉज एवरी फूड चेन बिगन्स एट प्रोड्यूसर। नंबर 3 है प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्स एंड फॉर एनिमल्स, के जो प्लांट्स हैं वो खुद के लिए भी खाना बनाते हैं और जानवरों के लिए को भी खाना प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ ट्रू। नंबर 4 है द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के जो जानदार चीज़ें हैं उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, तो ये फॉल्स होगा।
नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 था, हमने किया था ह्यूमन हेल्थ। हम इसके भी अब फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स करते हैं। नंबर 3 यूनिट 3 है ह्यूमन हेल्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। वैक्सीनेशन इम्प्रूव्स इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, कि जो वैक्सीनेशन है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करती है। तो तो इसमें हमारी ब्लैंक है वैक्सीनेशन। नंबर 2 है फीवर ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग फ्लू, के फीवर जो है, बुखार जो है वो ड्यूरिंग हमें जब जुकाम होता है तब भी होता है, तो फीवर जो है वो हमारी ब्लैंक है। नंबर 3 है फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, के फूड को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में, तो 4 हमारा जो है वो ब्लैंक है। नंबर 4 है द डिजीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कॉन्टेगियस डिजीज, के जरासीम एक इंसान से जो दूसरे इंसान को लगता है उसको हम कॉन्टेगियस डिजीज़ कहते हैं। कॉन्टेगियस डिजीज़ जो है वो हमारी ब्लैंक है। नंबर 5 है द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री नॉर्मली, कि एक इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री जो है वो हमारी ब्लैंक है। हम इसके ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। नंबर 1 है नॉन कॉन्टेगियस डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि जो नॉन कॉन्टेगियस डिजीज होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगता। सो दैट इज़ ट्रू, बिकॉज कॉन्टेगियस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि कॉन्टेगियस डिजीज जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है, नॉन कॉन्टेगियस डिजीज जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगता। नंबर 2 है द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर, कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। नो, द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हम इसके आगे फॉल्स लिखेंगे। नंबर 3 है वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, कि हमें अपने हाथों को एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक प्रॉपरली धोना चाहिए, तो दैट इज़ ट्रू। नंबर 4 है फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। No, the food has been divided into 4 groups. So that statement is false. So we write F at the end. Food has been divided into 5 groups. This is a false statement. Now our last chapter, chapter number 4 था हमारे पास Earth's weather and climate. अब हम इसके fill in the blanks और इसकी जो related काम है वो करते हैं। चैप्टर का नेम था हमारे पास अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। फिल इन द ब्लैंक्स हैं द टेम्परेरी चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड वेदर, कि जो आमतौर पे कंडीशंस चेंज होती है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में, उसको हम वेदर कहते हैं। तो वेदर जो है वो हमारी ब्लैंक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट अफेक्ट द नेचुरल इकोसिस्टम, कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं नेचुरली, तो उसको हम इकोसिस्टम को अफेक्ट करती हैं, तो इकोसिस्टम जो है वो हमारी ब्लैंक है। नंबर 3 है द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड इट्स क्लाइमेट, कि जो जनरल वेदर कंडीशन होती हैं उसको हम रीजन की, इलाके की, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहती है। क्लाइमेट जो है वो हमारी ब्लैंक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4 है ट्रॉपिकल जोन कंसिस्ट ऑफ द रीजन्स लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, जो ट्रॉपिकल जोन है वो उन इलाकों को लोकेट करते हैं जो इक्वेटर के नज़दीक होती हैं। सो ट्रॉपिकल इज आर ब्लैंक, वी अंडरलाइन ट्रॉपिकल। नंबर 5 है द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेचर जोन इज माइल्ड, कि टेम्परेचर जोन का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड होता है, मतलब वहाँ पे सूरज की जो रोशनी होती है वो हल्की हल्की होती है। सो माइल्ड हमारी ब्लैंक थी, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ड्राई माइल्ड डेजर्ट एंड स्नो इन द फॉलोइंग पिक्स। उन्होंने आपको पिक्स दी हुई हैं, उसमें से आपने बताना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा माइल्ड वेदर है, कौन सा स्नोई, कौन सा डेजर्ट और कौन सा ड्राई है। फर्स्ट वाला माइल्ड है बिकॉज यहाँ सूरज की जो रोशनी है वो हल्की हल्की पड़ती है। सेकंड स्नो है, ये बर्फ़बारी दिखा रहे हैं, तो जहाँ इसमें ये स्नोई वेदर है। नंबर 3 ये डेजर्ट शो कर रहा है कि बहुत गर्म इलाका है, तो ये डेजर्ट वेदर हो गया, कि डेजर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है ड्राई, या बंजर ज़मीन देख रहे हैं ना, तो ये ड्राई वेदर होता है, तो हमने ये ड्राई कर लिया, लिखना है इसके नीचे।
ये आपके चारों चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स थे, और ये आइडेंटिफाई जो ये आपकी एक्टिविटी थी। आपने ये सारा याद करना है और अपनी कॉपीज के ऊपर जो है नीट कॉपीज पे लिखना है। अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सा चैप्टर्स और उसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये हमने इसकी रीडिंग की थी। हमने इसमें पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोगों ने रीडिंग की थी। ये आप लोगों ने कॉपीज पे नहीं लिखना दोबारा, आपको सिर्फ जस्ट मैं रिवीजन करवा रही हूँ। हमने मेजर ग्रुप्स पढ़े थे लिविंग थिंग्स के, कौन कौन से थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हमने सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स हम लोगों ने पढ़ा था, और कौन कौन से जानवर वर्टिब्रेट्स हैं और कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं। फिर हमने रीड किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में फिर हमने पहले फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में सारी रीडिंग की थी। हमने ये बताया था कि कौन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। हमने इसमें पढ़े थे कि रूट्स एंड स्टेम्स हैं, इसके कितने जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ये सारे हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड प्रोसेस में हमने पढ़ा था। और फिर इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो मेजर बॉडी पार्ट्स पढ़े थे। हम लोगों ने मेजर बॉडी पार्ट्स हम लोगों ने जो है वो बॉडी पार्ट्स इसमें पढ़े थे कि मेजर बॉडी पार्ट्स वाइटल ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। इससे रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में हमने किए थे। और फिर हमने उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी की थी कि हमने नेम ऑफ बोन्स, मैंने आपको बता दिया कि स्कल, रिब्स, बोन्स ऑफ द हैंड एंड बोन्स ऑफ द लेग जो है उसके आपने फंक्शंस जो हैं वो बताने के क्या क्या फंक्शंस जो हैं इनके होते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की थी। इसकी एक्सरसाइज में हम लोगों ने टेक द करेक्ट आंसर फर्स्ट हमने किए थे, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे किए हुए हैं, ये आपने याद। पहला था व्हाट इज़ अ कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। सो उसके ऑप्शंस थे टीथ, हेयर, बोन्स, विंग्स, तो हमने विंग्स को टिक किया था। नंबर 2 था मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो इसके ऑप्शन से टू प्रोटेक्ट सीड्स, टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, टू स्टोर वाटर, सीड जर्मिनेशन। नंबर डी था टू स्टॉप सीड्स फ्रॉम डिस्पर्सल। पार्ट सी था विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा जो पार्ट होता है प्लांट का वो एब्सेंट होता है। उसके ऑप्शन थे रूट, फ्लावर, सीड, लीफ, तो रूट फ्लावर जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में एब्सेंट होता है। नंबर डी था विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स, के वर्टिब्रेट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हैव मोर देन 4 legs, नंबर सी हैव बैकबोन, नंबर सी कैन फ्लाई इन एयर, तो नंबर सी था हैव बैकबोन। नंबर ई हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कि इनमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिए थे एप्पल, रोज, मैंगो, पाइन, तो पाइन जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। 1 था राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। द करेक्ट आंसर है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स कैन सेंस। Write any 3 differences between plants and animals. The different answer है the difference between plants and animals are as follows. Animals and plants. Number 1 था usually of various color, usually green in color. Plants जो होते हैं, animals they can't make their own food, plants they make their own food. Number 3 था they can move from one place to another, और plants का था they can't move from one place to another. नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, तो हमने इनका डिफरेंस बताना था। तो वर्टिब्रेट्स में होता है हैव बैकबोन और इनवर्टिब्रेट्स में होता है हैव नो बैकबोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर. Answer is muscles work with the bones and joint to help you move hands, arm, feet and legs. Due to these movements we can sit, walk, run and jump. Next question हमारे पास था write the types of teeth and their functions. So इसका आंसर था there are 4 types of teeth. Types of teeth कौन से थे? Incisor, canine, premolar, molar. तो incisor का फंक्शन है biting and cutting food. Canine का था piercing and tearing food. प्रीमोलर का था चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड और मोलर का भी था फंक्शन सेम है चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास था फर्स्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट. ये हमने लंग्स और हार्ट का फंक्शन डिस्क्राइब करना था. लंग्स में आता है द फंक्शन ऑफ लंग्स is to bring air to the body during breathing. Air enters in our lungs through nose. The exchange of oxygen between blood and air takes place in the lungs. The function of heart is to pump blood in the body through the blood vessels. The muscles of the heart contract and relax the body. ये काम आप सारा अपनी कॉपीज पे पहले कर चुके हैं. मैं आपको जस्ट इसकी रिवीजन करवा रही हूँ कि हमने चैप्टर में क्या क्या, चारों चैप्टर्स में हमने क्या क्या काम किया है. एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी और इस एक्टिविटी में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे. व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनाइन्स एंड व्हाट डज अ रैट डू विद इट्स इंसाइजर्स. ये एक्टिविटी आपको मैंने दी थी, ये आपने अपनी कॉपीज पे की थी. ये हमने एक चैप्टर 1 था कि हमने चैप्टर 1 में क्या किया था. अब हम चैप्टर 2 में देखते हैं कि हमने चैप्टर 2 जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हमने क्या क्या किया है एक्सरसाइज में. चैप्टर 2 हमने किया था इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के हमने बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि उसके कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे. फूड चेन के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें लिंक्स ऑफ फूड चेन पढ़ा था. प्रीडेटर प्री रिलेशनशिप के बारे में हमने उसमें रीडिंग की थी. और फिर हमने इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन फूड चेन किया था. इकोसिस्टम पे उसका क्या असरात होते हैं. रोल ऑफ ह्यूमंस टू सेव द इकोसिस्टम हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में इंसानों का क्या रोल है उसको इकोसिस्टम को सेव करने के लिए. और उसकी एक्सरसाइज में हमने क्या किया था अब हम वो देखते हैं. इसकी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करवाई थी. टेक द करेक्ट आंसर है व्हाट इज एन इकोसिस्टम. सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरमेंट. एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स. सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरमेंट. और था कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया. तो इसका ऑप्शन था एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स. नंबर 2 था ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर एनिमल्स, प्रोड्यूसर्स, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स. तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग थिंग्स. ये सब काम आप अपनी कॉपी पे कर चुके हैं. ये मैं आपको जस्ट रिवीजन करवा रही हूँ कि हमने चारों चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा और लिखा है. फूड चेन था begins at a producer, begins at a consumer, begins at a decomposer, ends at a producer. So इसका ऑप्शन था begins at a producer. नंबर डी है for the conservation of the ecosystem. इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए क्या होता है. forest and being cut, roads are being built, trees plantation is being done, factories are being installed. तो नंबर सी ऑप्शन था trees plantation is being done. Part E है to control the population of insects. If insecticides are used, then the population of birds will increase, decrease first, then will increase. Number D, decrease first, then will decrease. तो B ऑप्शन था हमारे पास decrease. नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट है डिफाइन एनवायरमेंट. All the living things and non-living things around us are called our environment. I repeat, all the living things and non-living things around us are called our environment. Question number 2 है write the names of 3 biotic components of an ecosystem. The living components of an ecosystem are called biotic components. The biotic components consist of 3 groups: producer, consumer and decomposer. Next question है write the names of the 3 abiotic components of an ecosystem. The non-living components of an ecosystem are called abiotic components. The 3 abiotic components are temperature, air and water. Next question है write 2 human activities which are affecting the ecosystem. Answer the 2 human activities which are affecting the ecosystem are polluted the environment. Number 2, cutting of forest destroyed wildlife.
नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द What will be the effect on the population of the predator? Answer is, as the prey population increases, there will be more food for predators. So after a slight lag, the predator population increases as well as the number of predators increases. More prey are captured. As a result, the prey population will start to decline and predator population will start to increase. एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन। ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ कि मैंने आपको चैप्टर में क्या क्या करवाया था और आपने कॉपी में क्या क्या किया होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ के, उसमें हमने क्या क्या किया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ। इसमें हम लोगों ने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, सिम्टम्स के बारे में, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज़, जैसे हमने कॉन्टेगियस डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा था कि जो पढ़ा था हम लोगों ने, फीवर के बारे में हमने पढ़ा था, कोविड-19 के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में और पोलियो के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में जो था उसके सिम्टम्स और इसकी प्रिवेंशंस के बारे में जो है हमने डिस्कशन की थी। कॉन्टेगियस डिजीज़ वो होते हैं विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड द नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ वो होते हैं विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये हमने इसके बारे में इस चैप्टर में जो था वो हमने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने वेज ऑफ मेंशनिंग गुड हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा था, बैलेंस डाइट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर कैसे क्लीन होता है उसके 2 मेथड्स होते हैं, बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन। वाटर ऐसे जो है वो क्लीन होता है, इस तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1 था, इफ आवर टेम्परेचर इंक्रीजेस 98.6 फ़ारेनहाइट टू 101 फ़ारेनहाइट देन इट कॉजेस हॉट वेदर, फीवर, सिटिंग इन द सन, सिटिंग नियर फायर। तो इसमें था फीवर, ठीक है। जब बॉडी टेम्परेचर हमारा 98 नॉर्मल टेम्परेचर से आगे बढ़ जाएगा तो उसको हम फीवर कहेंगे। नंबर 2 था, विच फूड हैज़ द हाइएस्ट कैल्शियम कॉन्टेक्ट, के कौन सा ऐसा फूड है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है? तो मीट, राइस, मिल्क या पल्स। तो मिल्क में जो है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। नंबर 3 है, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इंश्योर अदर्स डू नॉट गेट द फ्लू फ्रॉम यू, के कौन सा ऐसे हम लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे दूसरों से हमें फ्लू ना हो या हमें दूसरों से फ्लू ना हो? वॉश हैंड्स, स्लीप फॉर मोर टाइम, सिट इन द सन या वियर मास्क। तो नंबर डी ऑप्शन आएगा, वियर मास्क। नेक्स्ट हमारे पास था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोलियो, पोलियो का क्या कॉज होता है? बैक्टीरिया, वायरस, हाउसफ्लाई या मॉस्किटो। तो वायरस जो है, वायरस के थ्रू जो है वो हमें पोलियो होता है। नंबर 5 है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्टेगियस डिजीज़। तो इसका था वेयरिंग, क्या प्रिवेंशन होती हैं कॉन्टेगियस डिजीज़ से कि वो दैट इट कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो हमें क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए? वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, वैक्सीनेशन। Wearing mask, washing hands, sitting in the sun, washing hands, sitting in the sun, sleeping more, या वैक्सीनेशन, वॉशिंग हैंड एंड सिटिंग इन द सन। तो नंबर ए ऑप्शन है, wearing mask, washing hands एंड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है, राइट 3 रीजंस फॉर फॉलिंग सिक। 3 ऐसे हमें स्टेप्स रीजंस बताने जिससे हमें बुखार होता है। द 3 रीजंस फॉर फॉलिंग सिक आर जर्म्स, स्कार्सिटी ऑफ फूड, एयर पॉल्यूशन। ये 3 ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमें बुखार होता है। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टेगियस एंड नॉन कॉन्टेगियस डिजीज। कॉन्टेगियस डिजीज है द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कॉन्टेगियस डिजीज, के जो एक जरासीम दूसरे इंसान को लग जाए, एक से दूसरे इंसान को लग जाए, इसे कॉन्टेगियस डिजीज कहते हैं। और नॉन कॉन्टेगियस होता है द डिजीज that are not transmitted from one person to another are called non contagious disease, कि एक जरासीम से एक इंसान से दूसरे इंसान को जो जरासीम नहीं लगते उनको नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ कहते हैं। कॉन्टेगियस डिजीज़ में आ जाता है पोलियो, टीबी और कोविड-19, ये कॉन्टेगियस डिजीज़ हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लगते हैं। और नॉन में आ जाता है कैंसर और डायबिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कफिंग, कि कफिंग के हमें क्या, खांसी होने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं? आंसर है, द बेनिफिट ऑफ कफिंग इज दैट द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन, डस्ट और म्यूकस फ्रॉम द विंड पाइप।
नंबर 3 है व्हाट इज द मेंट बाय बैलेंस डाइट, के बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? द डाइट हैविंग प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज वैक्सीनेशन सेव अस फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग अ डिजीज, कि हमें वैक्सीनेशन कैसे सेव कर सकती है एक डिजीज से बचने के लिए। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक और किल जर्म्स ऑफ अ डिजीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वीक और किल जर्म्स। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन बॉडी टू फाइट द जर्म्स। हमने इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन किया है और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी आपने देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 2 में और 1 में भी हमने एक एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किया है। अब हम अपना लास्ट चैप्टर देखते हैं कि उसमें हमने क्या काम किया हुआ है एक्सरसाइज में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर था अर्थ एंड वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट के बारे में पता था कि अर्थ को कितने ट्रॉपिकल मतलब कितने जोन्स में क्लाइमेट ने डिवाइड किया हुआ है। इक्वेटर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और हमने इसकी एक्सरसाइज में क्या किया है हम ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर्स। इफ इट रेन सडनली व्हाट डज दिस इंडिकेट? वेदर कंडीशन, क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट लोकेशन, तो ये आ जाता है वेदर कंडीशन। नंबर 2 है विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव वर्टिकल सन रेज, ये कौन सा अर्थ का जोन है जिसमें वर्टिकल रेज पड़ती हैं? टेम्परेचर जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, पोलर जोन है, ये ऑल ऑफ दीज, तो इसमें आ जाएगा ट्रॉपिकल जोन है। नंबर 2 है द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ पोलर जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, वार्म, ह्यूमिड या माइल्ड, सो आ जाएगा पोलर रीजन का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो हम इस पर टेक करेंगे। नंबर 4 है हमारे पास ड्यू टू द स्मोक एंड गैसेज एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नॉट अफेक्टेड या फ्लक्चुएटिंग, तो नंबर 8 आ जाएगा इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग। नंबर 5 है इन हाउ मैनी जोन्स इज द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के बेसिक पे अर्थ को कितने जोन्स में जो है वो तो उसमें आ जाता है 2 3 इन हाउ मैनी जोन्स इज द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, तो इसमें आ जाता है 2 3 4 5, तो 3 जो है 3 जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है। हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर है द टेम्परेरी चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेदर, और क्लाइमेट है द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड द हाइट फ्रॉम सी लेवल, कि क्या रिलेशन है क्लाइमेट का जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं जब। विद द राइज ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल द क्लाइमेट बिकम्स कूलर एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेस। नंबर है व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन वेरी कोल्ड, व्हाई इज द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन वेरी कोल्ड? The climate of polar zone is very cold because it consists of the areas around the north and south poles of the earth, कि वो पोलर जोन का क्लाइमेट इसलिए वहाँ पे ठंडा होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के अर्थ के जो हिस्से ज़मीन के हिस्से आते हैं। हेयर द सनरेज आर मोर स्लांटेड, यहाँ पे जो सनरेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी, स्लांटेड मतलब टेढ़ी होती हैं। देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड, इसी वजह से जो क्लाइमेट है पोलर जोन का वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट है व्हाई डज द क्लाइमेट चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, के क्लाइमेट क्यों चेंज होता है जब हमारा जो डिस्टेंस है बढ़ जाता है इक्वेटर से। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एट द पोल्स, एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ सरफेस एट लोअर एंगल्स एंड passes through a thicker layer of atmosphere than at the equator. This means the climate is cooler further from the equator. I repeat, the distance from the equator affects the climate of a place. At the poles, energy from the sun reaches the earth's surface or at lower angles and passes through a thicker layer of atmosphere than at the equator. This means the climate is cooler further from the equator. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जोन इज आर कंट्री लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट एक्सप्लेन, कि हमने बताना है कि कौन सा जोन में हमारी जो कंट्री है वो लोकेट होती है, किसके बेस पे? क्लाइमेट के बेस पे। पाकिस्तान लाइज इन द टेम्परेचर जोन,
पाकिस्तान जो है वो टेम्परेचर जोन में होता है। द क्लाइमेट इज़ जनरली एरिड, characterized by hot summers and cool or cold winters and wide variations between extremes of temperature at given locations। ये हमारा चारों टॉपिक का काम था जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है। आपने ये चेक करना है कि ये आपने अपनी कॉपीज़ पे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको अपनी कॉपीज़ पे करें एंड उसको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लें। थैंक यू।